हम लेडीज़ इतना बिजी होते हैं कि हमको हमारे लिए टाइम ही नहीं मिलता है। तो कुछ आइडिया और टिप्स अपनाकर हम अपने लिए टाइम भी निकाल सकते हैं और अपने पैसे की बचत भी कर सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए छोटे छोटे आइडिया और टिप्स लेके आई हूँ जो कि आपके काम को तो आसान बनाएगा ही, आपके समय और पैसे की भी बचत करेगा। जो चीज़ें हम फेंक देते हैं उसका भी मैं यूज़फुल टिप्स लेके आई हूँ और आपके लिए छोटी छोटी जानकारी है जो कि आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। और देखिए, छोटी छोटी टिप्स जब हम अपनाते हैं तो हमारे घर के काम बड़ी आसान हो जाते हैं, क्योंकि हम लोगों को इतना सारा काम होता है कि टाइम नहीं होता है, झटपट से काम को करना होता है। तो इसलिए छोटी छोटी आइडिया ज़रूर अपनाना चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये हमने तुलसी पत्ते, ठंडी का मौसम है और तुलसी की चाय सबको पसंद होती है। तो हमने भी पहले वीडियो शेयर किया है आपके साथ तुलसी की पत्तों को जो सुखा कर हमने स्टोर किया है। अब हमने देखिए दूसरी ट्रिक ये है कि आप जैसे कि ठंडी ज़्यादा पड़ रही है तो आपके तुलसी के पत्ते एक हफ्ते आसानी से चल जाएंगे। एक गिलास में थोड़ा सा पानी लीजिए और उसमें इस तरह से डंठल को डाल दीजिए। इस तरह से आपकी पत्तियाँ हरी भरी रहेंगी। आप एक हफ्ते बड़ी ही आसानी से चाय को बनाकर पी सकेंगे। तो इस तरह से आप इस ट्रिक को ज़रूर अपनाएं, ये काफ़ी यूज़फुल है। सेकेंड ट्रिप है, जैसे कि हम नए बर्तन लेते हैं और बर्तन को एक के ऊपर एक रखते हैं तो हमारे बर्तन में एक के ऊपर एक जैसे कि रेड कलर का दाग लग जाता है। तो हमें क्या करना चाहिए? बर्तन नए हैं और उनको रखना भी है, तो इस तरह से आप एक जो हम फ्रूट लाते हैं उसमें ये स्पंज टाइप का कुछ मिलता है, इसको हम छोटे छोटे पीस कट करेंगे और ये स्पंज जो है इसको हम छोटे छोटे काट के एक बर्तन में सेट कर देंगे। जैसे कि आपको एक कटोरी उठाना है, उसके नीचे इसे डाल देना है, फिर दूसरी उठाना है, उसके नीचे इसे डाल देना है। तो इस तरह से आप सारी कटोरी के बीच में स्पंज को इसको डाल देते हैं तो कभी आपका जो बर्तन होगा वो ना तो चिपकेगा और ना ही खराब होगा। जो लाल कलर के मूर्छा टाइप के लग जाते हैं, बर्तन चिटक जाते हैं, तो ये काफ़ी हेल्पफुल है, इसे आप ज़रूर ट्राई करें। थर्ड टिप हमारी काफ़ी यूज़फुल है। जैसे कि हमने लिया है जो मच्छर भगाने के लिए हम लेते हैं ऑल आउट, तो इसे हम देखिए हमने 3 रखा हुआ है तो हमारी एक ये ख़त्म हो चुकी है। तो इसको आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं? जैसे ख़त्म हो गया तो आप इसे फेंक देते हैं। इसमें देखिए अभी लिक्विड पूरा भरा हुआ है तो ये यूज़फुल है। तो जब हमारा ऑल आउट ख़त्म हो जाता है, इसका पूरा लिक्विड ख़त्म हो जाता है, तो हमें किस तरह से इसे यूज़ करना चाहिए? हमने देखिए स्विच को ऑन किया है और इसको वो हमारा लिक्विड वाला है, ये हमारी खाली बोतल है। अब हम इसे इस तरह से देखिए हमने कपूर को डाला था, अभी 10 मिनट पहले पूरा कपूर जल चुका है। अब हम इसको देखिए कपूर का एक ये लेंगे टिक्की, ये वाला कपूर है हमारा। तो कोई भी कपूर, आप भीमसेनी कपूर ले सकते हैं या दिए वाला कपूर ले सकते हैं, कोई भी कपूर आप लीजिए। इसको हम छोटे छोटे टुकड़े करके इस जो होल दिख रहा है रेड कलर का, इसी में हम डाल देंगे। इससे इतनी अच्छी खुशबू आएगी, आपके घर में मच्छर मक्खी नहीं आएंगी, आपका दिन भर ये जलता रहेगा। तो आप क्या करें, इसको 10 मिनट के लिए जलाकर छोड़ दें, उसके बाद आप ऑफ कर दें। आपका दिन भर खुशबू से भरा हुआ घर रहेगा। तो इस तरह से आप ऑल आउट को जब ख़त्म हो जाए तो उसको फेंके नहीं, इस तरह से आप कपूर डालकर इसको यूज करें। ये काफ़ी यूज़फुल है, हमारे घर को खुशबूदार बनाता है, पॉजिटिव एनर्जी लाता है। तो इसलिए आप इसे फेंके नहीं, इसे इस तरह से आप ज़रूर यूज़ करें। ये काफ़ी यूज़फुल है, इसे फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। मैं तो इसे इस तरह से यूज़ करती हूँ। तो इसमें तेज़ धीम कुछ भी नहीं करना है, इसके चारों तरफ जो है बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है, पूरे घर में खुशबू आती है, मच्छर भी भाग जाएंगे। तो इसलिए इसको ज़रूर ट्राई करें। अब हम चलते हैं चौथे ट्रिप की तरफ। चौथे ट्रिप में ये है कि जैसे कि अभी बारिश का मौसम ख़त्म हो गया है, ठंडी आ गई है, अब बारिश आएगी 3-4 महीने बाद। तो आप जो छाता रखते हैं इसमें थोड़े थोड़े से दाग पड़ जाते हैं, फंगस पड़ जाते हैं। तो इसको हमें किस तरह से रखना है? अभी हमने टेल्कोम पाउडर लिया है, इसको हम छाते के इस तरह से हर कोने में, हर उस पे पलट पलट के, प्लेट पे पलट पलट के डाल देंगे। और प्लेट पे पलट के डालने के बाद आपको इसे अच्छे से किस तरह से रखना है? इसे आप सॉक्स लीजिए, एक पुराना सॉक्स जो हम फेंक देते हैं, उस पुराने सॉक्स को आप फेंके नहीं, उसको आप यूज़फुल बनाएं। तो
इस तरह से आप इसे अच्छे से लगाकर पाउडर को इसी में रहने देना है, पाउडर को गिराना नहीं है और अच्छे से इसे चिपका देना है। इस जो इसमें बटन लगी है इसमें अच्छे से लगा देना है और इसको सॉक्स के अंदर आपको इस तरह से घुसा के रख देना है। ये छाता जब आप निकालेंगे बारिश के मौसम में तो खुशबूदार निकलेगा और काफ़ी सुरक्षित रहेगा, बिल्कुल भी गंदा नहीं रहेगा, क्योंकि जब काफ़ी दिन बाद छाते को निकालते हैं तो खुजली होने लगती है शरीर में, जहाँ भी छूते हैं वहाँ पे खुजली हो जाएगी। तो इस तरह से आप ज़रूर इसको अपनाएं, ज़रूर इसे ट्राई करें, जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। आपका सामान सुरक्षित रहेगा, साफ रहेगा और इसे ढूंढने में आसानी होगी। कहीं भी आप इसे टांग दीजिए, इस तरह से कील में सामने भी टांग सकते हैं, कहीं दरवाजे के पीछे या दीवार में, कहीं भी आप इसे लगा सकते हैं। अब हमारी नेक्स्ट टिप है, देखिए टिफ़िन। टिफ़िन को तो सभी धुलते हैं लेकिन टिफ़िन बॉक्स को कम धुलते हैं। तो हमें टिफ़िन बॉक्स को प्रतिदिन इसे धुलना चाहिए, क्योंकि इसमें अजीब सा महक आने लगता है और इसकी जो गंदगी होती है हमें पता नहीं चलती है। तो इसलिए इसको जैसे ही टिफ़िन को धुलते हैं उसी टाइम, मैं तो रोज़ शाम को इसे भी कवर को भी धुल देती हूँ और रात भर में बहुत ही अच्छे से ये सूख जाता है। तो हमारा जो टिफ़िन का ये कवर है बहुत ही अच्छे से खुशबूदार हो जाता है, क्योंकि नहीं तो बदबू आती है और हमारा खाना ख़राब होने का डर रहता है, क्योंकि खाने पीने की चीज़ें हैं तो काफ़ी सफाई का ध्यान रखना चाहिए। तो आप टिफ़िन को जब भी धुलें, टिफ़िन के कवर को भी रोज़ डेली इसे धुलना चाहिए। हमने पहले से ही धुल के रखा था, इसे सिर्फ दिखाने के लिए हमने धुल दिया है। मैं डेली रात में इसको साफ़ करके पंखे के नीचे रख देती हूँ। सुबह जब देखती हूँ तो बिल्कुल अच्छे से ड्राई रहता है, तो सुबह फिर टिफ़िन लगाने के लिए बिल्कुल तैयार रहता है। अब हम चलते हैं अगले टिप की तरफ, जो कि हम बैग हमारे घर में बहुत सारे होते हैं। जब हम मार्केट जाने लगते हैं तो बैग मिलता ही नहीं है, एक बैग इस कोने में, एक बैग उस कोने में, एक बैग इधर तो एक बैग उधर। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, सबसे पहले हमें सारे बैग को इकट्ठा कर लेना है और सारे बैग को इकट्ठा करने के बाद इसे हम गोल आकार में एक बड़ा सा बैग जो भी होगा उसमें हम डाल देंगे और इसको दरवाजे के पीछे या आप रूम में कहीं भी इसे हैंग कर दीजिए, जहाँ भी आपको आसानी हो सके किचन में, कि आप बाहर निकले तो आपको जल्दी से मिल जाए। इसमें से एक बैग निकालिए और मार्केट के लिए निकल जाइए। तो इस टिप को भी आप ज़रूर अपनाएं, क्योंकि जब बैग हम ढूंढते हैं तो ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, बैग ढूंढने से मिलते ही नहीं हैं। तो इस तरह से आप एक दिन करके रखेंगे, आपको महीनों तक कोई भी परेशानी नहीं होगी और इस तरह से आप इस ट्रिक को ज़रूर अपनाएं। तो कैसा लगा मेरा आइडिया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और ये छोटी छोटी टिप्स को आप ज़रूर फॉलो करना, आपको बहुत सारा लाभ मिलेगा। अब हम बढ़ते हैं अगले टिप की तरफ, जैसे कि हम बेडशीट लेते हैं, पिल्लो कवर लेते हैं। बेडशीट को हम जब ढूंढते हैं तो उसका कहीं पिल्लो कवर मिलता ही नहीं है। तो आपको किस तरह से इसे रखना है कि आपको पिल्लो कवर भी आसानी से मिल जाए और बेडशीट के साथ ही, क्योंकि इधर उधर हो जाते हैं, 4-5 बेडशीट होता है, कहीं पे इधर रख दिया कहीं इधर। तो इस तरह से आप रखेंगे तो आपको बड़ी आसानी होगी। तो एक बेडशीट में पिल्लो को हमने लपेट दिया है और एक पिल्लो को हमने बचा लिया है। तो इस तरह से पिल्लो कवर में हम सारे बेडशीट और पिल्लो कवर को अच्छे से इस तरह से रख के इसे हम रोल करके इस तरह से हम रोल कर देंगे, ताकि जगह भी बहुत कम लेगा। तो इसे आप कहीं भी रख देंगे, बड़ी ही आसानी से आपको चादर पिल्लो कवर दोनों एक साथ मिल जाएंगे। इसे आप ज़रूर फॉलो किया कीजिए, इससे काफ़ी आसानी होती है हमें, जैसे कि चादर बिछाना है, गेस्ट आ रहे हैं या कभी भी संडे को चेंज करना है, तो इस तरह से आप ढूंढना नहीं पड़ेगा और बड़ी ही जल्दी आप आसानी से अपने बेडशीट को अच्छे से बिछा कर तैयार कर सकेंगे। अब हम चलते हैं अगले टिप की तरफ। जैसे ये बोतल है, हमने नारियल का तेल लिया है, ये छोटी बोतल है आधा लीटर की, 1 लीटर की। तो इससे क्या करते हैं हम लोग फेंक देते हैं। जैसे ही हमारा ऑयल ख़त्म हुआ हमने इसे, अब लगेगा कि ये वेस्टेज है, इसे फेंक देते हैं, लेकिन ये वेस्टेज नहीं होता है, ये बहुत ही यूज़फुल होता है। जैसे कि इसमें रिफाइंड ऑयल हम लाते हैं उसको डाल दीजिए, सरसों का तेल लाते हैं उसको डाल दीजिए, इसमें आप घी भी रख सकते हैं। जैसे कि गर्मी के मौसम है तो घी भी रख सकते हैं, ठंडी में तो नहीं रख सकते। तो
इस तरह से आप बहुत ही यूज़फुल टिप्स है, आप बोतल को कभी भी फेंके नहीं। जैसे कि ये टिफ़िन बच्चों का बोतल है तो इसे भी हम थोड़े दिन बाद फेंक देते हैं, लेकिन इसमें भी आप सरसों का तेल, रिफाइंड ऑयल, कोई भी तेल रखेंगे, इसको जैसे कि हम यूज़ करते हैं, यूज़ करने में बड़ी आसानी होगी। इस तरह से ढक्कन को खोलिए, डाल दीजिए और फिर बंद कर दीजिए, बिल्कुल टाइट बंद हो जाएगा। काफ़ी यूज़फुल है, इसलिए इन बोतल को फेंके नहीं, इसको मैं तो दोबारा यूज़ करती हूँ। अब हम चलते हैं अगले टिप की तरफ। जैसे कि आटा को हमें चेक करना होता है कि हमारा आटा शुद्ध है या नहीं, क्योंकि आजकल सारी चीज़ें नकली ज़्यादा आ रही हैं। तो आटे में प्लास्टिक हो, कचरा हो या कंकड़, धूल, मिट्टी हो तो किस तरह से चेक करें। एक गिलास में हमने पानी लिया है, इसमें हमने 2 चम्मच आटा डाल दिया है और इसको अच्छे से घोलना है। जब आप इसे घोलेंगे ना तो इसमें लगेगा दूध की जैसा ये बनकर तैयार हो जाएगा, तो समझ लीजिए आपका आटा बिल्कुल शुद्ध है। इसमें थोड़ा थोड़ा चोकर दिखना चाहिए। जब इसमें कंकड़ पत्थर होगा, गंदगी होगी तो ऊपर दिखेगा, कचरा ऊपर दिखेगा, और जब कंकड़ होगा तो नीचे बैठा रहेगा। तो आप पानी को, जब इस पानी को नीचे किसी कटोरी में डालेंगे तो नीचे उसमें कंकड़ वगैरह बैठा रहेगा। तो ये आटा बिल्कुल शुद्ध है। देखिए इस तरह से दूध की तरह बनकर तैयार हो गया है, ना ही इसमें कोई, ये देखिए इस तरह से हमारा शुद्ध आटा होता है तो इसकी यही पहचान होती है। तो इस तरह से आप ज़रूर ट्राई करें इस ट्रिक को, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और कुक विद मंजू में बस आज के लिए इतना ही। मुझे कमेंट करके बताना आपको कौन सी ट्रिक अच्छी लगी। अब मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें।